बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के कारण पटना की सड़कों पर संघर्ष जारी है। गांधी मैदान में आमरण अनशन करने वाले प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने वाले आईएएस अफसर चंद्रशेखर सिंह की चर्चा खूब हो रही है। हालांकि पहली बार नहीं है कि जब आईएएस अफसर चंद्रशेखर सिंह, जो पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, चर्चा में हो। ताजा मामले में प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बीपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे। गांधी मैदान में प्रदर्शन जारी रखने पर चंद्रशेखर सिंह ने पुलिस कार्रवाई का आदेश दिया। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को गर्दनी बाग स्थित निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर जाने का निर्देश दिया, लेकिन अनदेखी होने पर कार्रवाई हुई। इस दौरान प्रशांत किशोर सहित 43 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और 15 वाहनों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई के बाद सुनिए डीएम चंद्रशेखर सिंह ने क्या कहा था। निर्देशानुसार पटना उच्च न्यायालय निर्देश वहाँ निर्धारित किया गया था और वहीं पर सभी राजनीतिक दल परंपरागत रूप से धरना प्रदर्शन जो भी करते हैं, आयोजित करते हैं, अनुमति भी लेते हैं और वहाँ व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। और गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है और प्रतिबंधित क्षेत्र है। हम लोग रैली करना हो या जुलूस वगैरह हो, उसकी अनुमति लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं, लेकिन धरना देने का नहीं रहा है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने नोटिस किया था और उनके रिस्पांस का, उनके जवाब की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो लोग वहाँ पर हैं। और अभी हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता थी आज की परीक्षा को संपन्न कराना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे परीक्षा के बाद कार्रवाई होगी, वो देखेंगे कैसे क्या कार्रवाई जरूरी है। पब्लिक प्लेस है, यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक प्लेस तो सभी जगह है, लेकिन एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व हम सभी लोगों का होता है, सभी जिम्मेदार नागरिकों का होता है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैठ के आप धरना थोड़े दे सकते हैं, और वो भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है धरना स्थल निर्धारित किया गया है और वहाँ पर सभी लोग करते हैं। तो ये तर्क ठीक नहीं है कि पब्लिक प्लेस हम कहीं भी बैठ सकते हैं। कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉक करते हैं, गांधी मैदान में घूमने आते हैं, किसी को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कहीं बैठ करके धरना देना बिना अनुमति की इजाजत नहीं। उसके बाद आप उनके हेल्थ को रिव्यू करते हुए कुछ फैसला ले सकते हैं? नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे क्या करना है। और हम लोगों को सूचना मिली थी, लिखित सूचना मिली थी कि स्वास्थ्य जो है डिटोरिएट हो रहा है। तो हम लोगों ने रात में मेडिकल टीम भेजा था और एम्बुलेंस भी हम लोगों ने भेजा था। हम लोगों की नज़र है वहाँ पर, और जो उचित होगा परीक्षा संपन्न कराने के बाद हम लोग देखेंगे। पहले जिस प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस पकड़कर बेउर जेल ले गई थी, माननीय न्यायालय ने, कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी 1 घंटा पहले वापस यहाँ पर आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, और ये जनता की आवाज है, उनका विश्वास है, और उनके लिए हम लोग का किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है कि एक तरह से ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने हम लोग को बेल कंडीशनल दिया। उस कंडीशनल बेल को हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मानने से इनकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था। पुलिस मुझे बेउर जेल ले गई, लेकिन वहाँ बेउर जेल में मुझे नहीं रखा, क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था। उनके पास, पुलिस के पास बेउर जेल में मुझे रखने के लिए पेपर ही नहीं था। उस पेपर के इंतजार में वो बैठे रहे, तब तक कोर्ट का जो फाइनल निर्णय आया, क्योंकि मैटर को फिर से री आर्ग्यू किया गया है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वो वकील जो उस मैटर को री आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट ने हम लोग की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है, और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं। अब ये भी जान लेते हैं कि आईएएस अफसर चंद्रशेखर सिंह की पृष्ठभूमि क्या है और पहले वो किन मामलों में विवादों में रह चुके हैं। चंद्रशेखर सिंह 2010 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2009 में अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की थी। जून 2024 में उन्हें पटना का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। इससे पहले भी वो पटना में डीएम रह चुके हैं। सख्त निर्णय लेने वाले अधिकारी के रूप में उनकी पहचान। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह कोई पहली बार चर्चा में नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार चर्चा का विषय बन चुके हैं। हाल ही में वो एक बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने के मामले में चर्चा में थे। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थी बापू सभागार परीक्षा केंद्र पर
विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें समझाने के लिए डीएम चंद्रशेखर गए थे। डीएम को देख अभ्यर्थी उन पर भी आरोप लगाने लगे, जिसके बाद वो भड़क गए और एक कैंडिडेट को थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही जनवरी 2024 में शीतलहर के चलते पटना के स्कूल बंद करने के मामले में शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन न करने पर विवाद हुआ था। इसके अलावा अगस्त 2024 में उन्होंने बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों को सील करने का आदेश दिया था। हालांकि जांच में ऐसा कोई सेंटर नहीं मिला था। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने इसे प्रशासनिक दमन बताया, जबकि आईएएस अफसर चंद्रशेखर सिंह ने इसे आवश्यक कदम कहा। उनका कहना था कि प्रदर्शन के मुद्दे को न्यायालय में उठाया जाना चाहिए। चंद्रशेखर सिंह की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया कि वे अपने कड़े निर्णयों और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, चाहे उनके सामने कितना भी कद्दावर चेहरा हो। पटना डीएम के रूप में उनकी भूमिका प्रशंसा और आलोचना दोनों का केंद्र बनी हुई है।